में आए, संवेदित भी हो, अनुभव में आए, उसका प्रयोग आप सीखें और जहाँ कहीं भी बैठे उसको प्रयोग कर सकते हैं। कोई भी शस्त्र को धारदार बनाना होता है तो उसको शान पर चढ़ाना अनिवार्य होता है, और शान पर जब चढ़ाते हैं उस समय जो उसके भार लाने वाला होता है बहुत जागरूकता के साथ उस औजार में, शस्त्र में धार लाता है, वह अनिवार्य होता है। वह आपका काम नहीं, और आप उसके हाथ में वह शस्त्र दे दो और वह कहता है आपका सहयोग अपेक्षित है। हाँ हाँ, आप जो आप चाहते हैं उसके लिए हम करने के लिए तैयार हैं, सामने बैठ जाओ, जैसे आप लोग बैठे। अब जब शान चालू करता है तो उसको कहता है ये दोनों रस्सियाँ अपने अपने छुट्टियाँ जिसको बोलते हैं आप लोग, एक हाथ में ये, एक हाथ में ये, अब आपको घुमाना है। तो एक एक हाथ में जैसे आप लोग मंथन करते हैं दही का, उसी प्रकार आप करना प्रारंभ कर चाहिए। तो करना प्रारंभ कर दिया तो मैं अकेला कर रहा हूँ, इसमें धार कैसे आएगी, हम बता देते तो चालू करो। ये हो गया तो वह चालू उसने कर दिया। चालू करने के उपरांत वह शान पर चढ़ाने वाला औजार को अपने हाथ में लेता है और उस शान के ऊपर जो घूमने लगी है उसके ऊपर वह उस औजार को अपने हाथ में रख कर के ही दबाना प्रारंभ कर देता है। यद्वर तद्वर दबाया नहीं जा सकता है, वह जानता है कितना दबाना आवश्यक होता है। जब वह दबाने लग जाता है तो जो सामने वाला शान को चला रहा है उसको पसीना आने लग जाता है। सुन रहे हैं आप लोग? आपको बहुत दबा रहे हैं। तो वो कहता है कि आपको चलाते समय पूरी शक्ति लगाना है, तभी इसमें धार आएगी। धार का अर्थ एक प्रकार से तीखापन, और वह आपके काम में आएगी। कि बहुत होता है, इतनी जोर लगा रहे, ज़्यादा जोर नहीं लगा रहा हूँ, किंतु शान के ऊपर जो ही मैं इसको दबाता हूँ धार आने लग जाती है। इर्द गिर्द में जो कुछ भी फालतू है, इकट्ठा हुआ, मुड़ा हुआ है, वो सब बाहर निकल रहा है और उसमें से वह धार प्राप्त हो रही है। तो वह आधा घंटा लगाया, वो पसीना पसीना हो गया। उसके बीच बीच में जब वह दबाता था शान को, तो उस समय उस शस्त्र में से कुछ चमक लेती थी, जिसको अंगार बोलते हैं आप। हाँ, तो वह निकलते थे और धुआं भी निकलता था। ये क्या हो रहा है? यही तो धार का जो उत्पत्ति है। जब वह तप जाता है, लाल लाल हो जाता, तो समझ लेना वहाँ पर धार आ रही है। चला रहे हैं उतने पूरे पूरे धार में से आपको वह चमक और बिजली देखने को उपलब्ध नहीं होगा, किंतु जिस समय वह विशेष रूप से दबाता है और आप चलाते हैं, रुको नहीं, निरंतर आप चलाते रहिए। लेकिन आप निरंतर दबाने लग जाएं तो हम चला नहीं पाएंगे। बीच बीच में मैं दबाता हूँ, जहाँ दबाना होता वहाँ दबाता हूँ, ताकि उसमें से वह अग्नि पैदा हो जाए और उस औजार में
धार आ जाए। आप उस धार को चाहते हो, इतना परिश्रम तो आपको करना होगा। फिर वो धार जल्दी आ जाए इस प्रकार आप दबाओ नहीं, उसको रुख को देखना पड़ता है, तभी उसको दबाया जाता है। वह खेल नहीं होता, किंतु वह एक प्रकार से बहुत बड़ा कार्य होता है और संवेदनशील होता है। वहीं पर हमारी उंगलियां भी रहती हैं, उसको भी हम साक्षात उसके ऊपर रख नहीं सकते। हाथ में कुछ और सहयोग के लिए कोई न कोई वस्तु वह लेता है, उसके ऊपर उंगलियों में उसको पकड़ लेता है, फिर बाद में उसको नोक से दबाता रहता है। ये बीच बीच में जब चमक उठती है वह महत्वपूर्ण है, आपके शस्त्र में धार लाती है। महाराज, इस उदाहरण से इस सभा के लिए क्या लाभ मिल रहा है? सुन तो लो। उदाहरण वह होता है कि एकदम जिसको हम जानना चाहते हैं वहाँ तक आपके ध्यान को जाना ही पड़ेगा, पक्का है ये। उदाहरण क्या है? तो ये है कि जब हम व्रत आदि को पालन करते हैं, उसको विशेष रूप से निर्विकल्प बनाना होता है, तो उस निर्विकल्प के जो समय होते हैं उस समय वह धार आती है और उस चमक का दर्शन होता है। हमेशा हमेशा वह चमक का दर्शन नहीं होता। इसका अर्थ यह है, व्रत साधन है और निर्विकल्प समाधि परम सामायिक और शुद्धोपयोग आदि आदि जो भूमिका होती है, उसमें शान को चलाने की प्रक्रिया निरंतर रखनी पड़ती है, जिसका नाम व्रत होता है, जिसका नाम संयम हुआ करता है। असंयमी रह करके यदि करोगे तो न ही शान घूमेगी और न ही आपका औजार धारदार बनेगी। यदि धारदार नहीं है, जब आप लोग साग सब्जी या फल इत्यादि बनाते हैं ना, काटा पीटी नहीं होती, ये शुद्ध जो है बुंदेलखंड है, बनाते हैं। समझ में आता? अब आपका ही शब्द में बोल रहा हूँ। बड़ी बड़ी रसोई खाने वालों सुन तो लो। हाँ, बनाया जाता है, आम लेते हैं, एकदम आम को मुंह में नहीं तो बनाते हैं, विधिवत बनाते हैं, तो उसमें से रस नीचे न निकल करके वह आपके हाथ में आ जाता है। तो वह आप यदि संवेदन करना चाहते हैं व्रतों का, तो जितने आप निर्विकल्प होंगे, राग द्वेष को हटाते चले जाएंगे और यह व्रत हमारे लिए निर्विकल्पता का कारण है, ऐसा समझेंगे तभी यह कार्य आपका सार्थक होगा। नहीं तो हा उल्ला में नहीं हुआ करता। हा उल्ला में व्रत तो रहते हैं, किंतु प्रवृत्ति होने के कारण, दृष्टि हमारे अन्यत्र होने के कारण वह निर्विकल्पता नहीं आ पाती। इसलिए निर्विकल्प होने के लिए आपको अवश्य ही व्रत रत्नत्रय आदि को धारण करना अनिवार्य होता है। उस उदाहरण में बहुत बड़ा रहस्य छुपा हुआ है। अच्छे अच्छे व्यक्ति भी उसको हाथ से पकड़ने में डरते हैं। उसकी मूठ रहती है, मूठ को तो हाथ में रखते हैं और उस वस्त्र के शस्त्र के धार है, उस धार को काम में लेते हैं। उस धार से बचना भी चाहिए, लेकिन उससे काम भी लेना चाहिए। असावधानी करेंगे उंगलियां कट जाएंगी, असावधानी करेंगे तो हाथ भी कट सकता है। तो ऐसी स्थिति में आपको कुछ भी हो सकता है। ये सावधानी रखना चाहिए। व्रत संयम एक प्रकार से
अन्यत्र से हटा करके अपने मनोप्रणाली, वचन प्रणाली, काय प्रणाली, तीनों की चेष्टाओं को एक स्थान पर ला करके रखने का उपक्रम का नाम ही व्रत और संयम है। यद्वा तद्वा हमारी मनोवचनताएं की चेष्टा जो होती है वह एक प्रकार से असंयम का प्रतीक होता है। वृत्ति बनता है कोई भी तो इसके लिए अनर्थ दंड घोषित किया है। कौन सा? जो मौखर्य है, कंदर्प है और कुछ है आदि आदि, और जिसका कोई भी अर्थ नहीं निकलता, प्रयोजन से रहित होता है, उसको अनर्थ भी बोलते हैं। इसको अनर्थ दंड वृत्ति के लिए श्रावकों को हमेशा हमेशा सावधानी की आवश्यकता होती है। तत्वा सूत्र पढ़े हैं तो उसमें एक सूत्र आता है, कंदर्प का उत्कुच मौकर्य समीक्षा अधिकरण आदि आदि 5 दोष होते हैं। इन दोषों के कारण अनर्थ दंड बन जाता है। उसका व्रत यदि करते हैं तो आप उससे बच जाते हैं। अनर्थ दंड क्यों कहा? कोई प्रयोजन नहीं। दंड इव आत्मानं दंडयति इति दंड, तस्मात् व्रतम, उससे छूटना, ये अनर्थ दंड व्रत कहलाता है। श्रावक जब समय मिलता है फालतू अपने समय का उपयोग नहीं करते हैं, बातें करते भी जाते हैं किंतु अपना मुख्य कार्य छोड़ते नहीं है। लेकिन मुख्य कार्य की ओर थोड़ी भी असावधानी हो जाएगी तो व्रतों में महादोष लग जाते हैं। सुन रहे हो नहीं? आप ही लोगों की बात कह रहा हूँ। आप लोगों के उंगली कटने जाए, नहीं समझे, फिर कट जाए वहाँ तो दे नहीं सकोगे, हम तो नहीं ले पाएंगे, क्योंकि आप दे नहीं पा रहे हैं, आप यूँ कर रहे हैं। ये क्या है? ये तर्जनी है। क्या हो गया? थोड़ी क्या थोड़ी सी बताओ। हाँ, तो इस प्रकार हम थोड़ी सी प्रमाण करते हैं अपने व्रतों के प्रति, अपने ध्यान के प्रति, अपने कर्तव्य के प्रति जागरूक नहीं रह पाते हैं। इस प्रकार के अनर्थ घटित होते हैं। उसके उन्होंने कुछ जो विकथा में लग जाते हैं, दूसरे की आलोचना में लग जाते हैं, दुर्ध्यान करते हैं। दुर्ध्यान के अर्थ को बताते हुए व्याख्या की गई है। उनकी दुकान थोड़ी सी बहुत ज़्यादा चल रही है, भगवान थोड़ी सी कम कर लो, और हमारी दुकान उनसे भी ज़्यादा आगे बढ़ जाए। ये भगवान के सामने अर्घ चढ़ाते समय भी यदि करते तो ये रोत ध्यान होता है। इसको कौन सा कहा? हाँ, पर के हित के बारे में सोचना धर्म ध्यान है। लिख लो तो अच्छा है, भूल जाते हो आप लोग। क्योंकि दुकान चलाते नीचे लिखते क्या नहीं? हाँ, पहले लिख लेते माल दे या न दे। सबसे पहले लिख लो, पैसा भी ले लो, माल तो दे लो। क्या आपने दे दिया ना, हो गया। हम तो पहले माल देते हैं फिर बाद में पैसे लेते हैं। या बोलो, माल भी नहीं दिया, पैसे भी ले लिया और लिख भी दिया, कोर्ट कचहरी करो तो हमारे लिए देखो लिखा हुआ पैसे। इसी प्रकार अपने को ध्यान पूर्वक एक कार्य करना है, तब कहीं जाकर के अन्य व्यक्तियों से असंख्यात गुणी कर्मों की निर्जरा होती है। कौन सी कर्मों की निर्जरा होती है? तो पुण्य की नहीं होती। ध्यान रखो, कोई न कोई लोग स्वाध्याय करके आपको ऐसा समझाना चाहेंगे। पुण्य कर्म की निर्जरा नहीं होती व्रतों के द्वारा, किंतु पाप कर्म की ही निर्जरा होती है। पहले पाप की निर्जरा करो
फिर बाद में पुण्य कर्म की निर्जरा की बात करो। स्वाध्याय करने वालों को ये ज्ञात नहीं है, हम कह करके चल देते हैं। हाँ बिल्कुल ठीक है, पुण्य भी और पाप भी दोनों की निर्जरा करनी चाहिए। पुण्य हो तो निर्जरा करो। पुण्य तो है ही नहीं, पूरी पूरी कड़वी चीज खाई जा रही है, डकार ले तो मीठी आएगी क्या? बोलो ना, खट्टी आएगी। और खट्टी आएगी तो जिस समय डकार खट्टी आती है, मुख की आकृति कैसे हो जाए? सही है ना? इसलिए कि आपको पुण्य की निर्जरा नहीं करना है। सब लोगों को कह देना जो जो अनुपस्थित हैं वहाँ पर, क्योंकि टीकमगढ़ में 4-5 हजार घर बताते हैं। सबको ये ज्ञात रहना चाहिए कि पुण्य की निर्जरा नहीं, व्रतों के द्वारा पाप की ही निर्जरा होती है। क्योंकि पाप की निर्जरा के लिए ही 4 घातीय कर्म होते हैं, तो चारों घातीय कर्म पाप कर्म माने जाते हैं। पहले घातीय कर्मों का क्षय होता है क्या अघातीय कर्मों का? अच्छा, शिविर वगैरह लगता है आपके यहाँ? अच्छा, इसको याद रखो। उसी शिविर में ये भी सिखाया जाता है पाप और पुण्य समान है, इसलिए पुण्य की निर्जरा करना ही, इसलिए पूजन मत किया करो। क्योंकि उसके द्वारा तो पुण्य बंद होता है। पुण्य बंद तो कोई करता, करके दिखाओ तो सही। कब पुण्य का बंद होता है, कब पाप की निर्जरा होती है, और पुण्य कर्म की कर्म निर्जरा कब होती है बताओ? आज तक हमें किसी ने नहीं बताया। आप लोग वो मोटरसाइकिल यदि पढ़ चुके हो तो हमें बता देना, ताकि उन लोगों को हम बता दें। कोई ग्रंथ में नहीं लिखा कि पुण्य कर्म की निर्जरा होती है। 10वें गुणस्नान तक पाप का बंद होता रहता है, और 10वें गुणस्नान के उपरांत जैसा क्या चारित्र में जाते हैं तो एक भी कर्म का आश्रम नहीं होता। यदि होता है तो शाखा का ही होता है, और वह एक समय में हो करके निर्जित हो जाता है।